Next family is Malvaceae. Family Malvaceae belongs to the dicotyledonous class, and its subclass is Polypetalae, means free petals. Series Thalamiflorae, means hypogynous ovary, and order is Malvaceae. डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द मालवेसी फैमिली क्या है? जो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं वो मोस्टली हर्ब्स या श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज भी होते हैं। एंड यंगर पार्ट्स आर विद दी स्टीलेट हेयर्स। जो यंगर पार्ट्स होते हैं उन पे स्टीलेट मीन्स स्टार शेप्ड हेयर्स होते हैं एंड म्यूसिलस डक्ट्स प्रेजेंट होती है। लीव्स जो होते हैं वो पामेटली लोब्ड होते हैं और पामेटली वेंड एंड कंपाउंड स्टिपुलेट लीव्स होते हैं। यानी जो वेनेशन होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। और लीव्स पाम शेप्ड होते हैं, यानी जो लीफलेट्स होती हैं वो पाम पे फिंगर लाइक अपीयरेंस शो करती है, जिससे क्या होता है जो लीव्स हैं वो पामेटली लोब्ड होते हैं। फ्लावर्स कैसे होते हैं? सोलिटरी एक्सिलरी। सोलिटरी एक्सिलरी मीन्स जो प्लांट की ब्रांचेज है या लीव्स है उनके टर्मिनल पॉइंट पे क्या होना, एक सिंगल फ्लावर ओरिजिनेट होना, उसे क्या बोलते हैं? सोलिटरी एक्सिलरी। कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी सारे फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर होती है। पेंटामेरस जो फ्लावर है वो 5 पार्ट्स में अरेंज्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ ओरल ऑफ 3 to indefinite फ्री और यूनाइटेड एपिसेपल बिलो द कैलिक्स। कैलिक्स के बिलो क्या प्रेजेंट होते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? या तो एपिकैलिक्स बोलते हैं, एपिसेपल। ये 3 to इंडेफिनिट नंबर में होते हैं और फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते। एक्सेप्ट इन सीडा एंड एब्यूटिलियन में क्या होते हैं? ये जो एपिसेपल है या फिर एपिकैलिक्स ये प्रेजेंट नहीं होते। पेटल्स 5 होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है एंड म्यूसिलिजिनस होता है। स्टेमन्स इंडेफिनिट होते हैं एंड मोनोएडल्फस। इस फैमिली की स्पेशल करेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर मोनोएडल्फस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी जो स्टेमन होते हैं वो एक सिंबल स्टेमिनेट ट्यूब में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। मोनोथिकस एंथर्स होते हैं एंड ट्रांसवर्सली डाइसेंस होती है जो एंथरिंग ग्लोब्स होते हैं। ओवरीज इनकार्पस होती है, यानी कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। गाइनोसियम विद द एक्साइल प्लेसेंटेशन। और जो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट है ओवरी में वो कैसी है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है। बेरी कैप्सूल और कार्सिलस टाइप ऑफ फ्रूट। फ्रूट कौन सा होता है? कार्सिलस या फिर बेरी कैप्सूल टाइप होता है। जो मालवेसी फैमिली है उसमें टोटल 82 जनरा है एंड 1500 स्पीसीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जो मालवेसी फैमिली है हम उसको कॉटन फैमिली या फिर मेलो फैमिली भी बोलते हैं, और ये मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। कुछ प्लांट्स जैसे हिबिस्कस एस्कुलेंटस यानी लेडी फिंगर या एबलमस्कस एस्कुलेंटस, गोसिपियम कॉटन होती है, एल्थिया रोजिया मालवा सिल्वेस्ट्रिस एंड हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज, ये क्या है? इसके कॉमन प्लांट्स हैं और कहाँ मिलते हैं? मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ। हैबिट में क्या होते हैं? यूजुअली हर्ब्स होते हैं एंड श्रब्स भी होते हैं, जैसे हिबिस्कस एक क्या है? हर्ब एंड श्रब टाइप होता है। यूजुअली म्यूसिलिजिनस एंड फाउंड इन बोथ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड स्टेट। जो प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? म्यूसिलिजिनस होते हैं और कल्टिवेटेड स्टेट में मिलते हैं एंड वाइल्ड स्टेट में। कल्टिवेटेड में मोस्टली जो एबस मॉस्कल एस्कुलेंटस यानी भिंडी है या फिर गोसिपियम है, हम इनको क्या करवाते हैं? कल्टीवेट करवाते हैं। और वाइल्ड कंडीशन में भी मिलते हैं, दोनों टाइप के होते हैं प्लांट्स। ट्रीज कौन कौन से होते हैं? साल्मिया एंड थेस्पिया मैक्रोफाइला। जो रूट होती है उसके अंदर टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टेम कैसा होता है? स्टेम हर्बेशियस होता है, वुडी और सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, इरेक्ट होता है। यानी हर्बेशियस स्टेम तो किसके अंदर होता है? मालवा के अंदर। और वुडी टाइप किसके अंदर होता है? हिबिस्कस एंड साल्मिया जीनस के अंदर। स्टेम सिलेंड्रिकल होता है एंड ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, और सॉलिड एंड डायरेक्ट होता है। लीव्स कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, पैटियोलेट होते हैं एंड स्टिपुल्स फॉल क्वाइट रेयरली। जो स्टिपुल होते हैं वो क्वाइट अर्ली फॉल कर जाते हैं। स्टिपुल्स क्या थी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ स्टाक। लार्जर एंड ब्रॉड लीव्स होते हैं। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी नेट लाइक जो वेनेशन जिसमें क्या हो? मोर देन वन मिडरिप प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन।
यूजुअली विद दी वेवी और सिरेटेड मार्जिन। जो लीफ के मार्जिन होते हैं वो कैसे होते हैं, वेवी होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, सोलिटरी एक्सिलरी इन दी विस्कस रोजा साइनेंसिस एंड सोलिटरी टर्मिनल इन एब्यूटिलोन। एब्यूटिलोन में कैसी होती है, सोलिटरी टर्मिनल, एंड समटाइम्स कैसी होती है, लूज रेसिम और साइमोज पेनिकल्स टाइप होती है। जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, पेडिसिलेट यानी पेडिसल प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, रेगुलर होते हैं, पेंटामरस मीन्स 5 पार्ट्स में अरेंज्ड होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर ऑन दिस सिंगल फ्लावर, हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है यानी ओवरी सुपीरियर होती है, ऑफन शोवी एंड साइक्लिक ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ब्रैक्टियोल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स या फिर एपिसेपल। हिबिस्कस, एल्थिया एंड मालवा में प्रेजेंट होते हैं। एपिकैलिक्स क्या होते हैं, हॉर्ल ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट ब्रैक्टियोल्स, 3 या उससे ज़्यादा जो ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं कैलिक्स के आउटसाइड में यानी सेपल्स के आउटसाइड में, जो 3 या 3 से ज़्यादा ब्रैक्टियोल प्रेजेंट उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। और कुछ जीनस ऐसी होती है जिसके अंदर एपिकैलिक्स एब्सेंट होते हैं जैसे सीडा एंड एब्यूटिलोन। कैलिक्स कितने होते हैं, 5। पॉलीसेपलस होते हैं यानी पॉलीसेपलस भी हो सकते हैं और गैमोसेपलस भी हो सकते हैं। पॉली मीन्स फ्री सेपल एंड गैमो मीन्स फ्यूज सेपल। समटाइम परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन एंड इन्फीरियर होते हैं। एस्टिवेशन होता है वेलवेट एंड इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर होगी तो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम आर इन्फीरियर। कोरोला कितने होते हैं यानी पेटल्स कितने होते हैं, 5। पॉलीपेटल्स होते हैं, पेटल्स फ्री होते हैं, वेरियसली कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर्ड होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट जीनस में अलग डिफरेंट कलर्ड होते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, जबकि कैलिक्स में कैसा था, वेलवेट एस्टिवेशन, एंड कोरोला में कैसा होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। म्यूसिलेजिनस होते हैं एंड स्लाइटली यूनाइटेड एट द बेस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्टेमिनल ट्यूब। और वो क्या होते हैं, यूनाइट कर जाते हैं बेस पे ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब में क्या होती है, जो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमन्स यानी मोनोएडल फर्स्ट कंडीशन है, वो सारे स्टेमन्स क्या एक ट्यूब में यूनाइटेड करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। और ये स्टेमिनल ट्यूब के साथ क्या है कोरोला भी यूनाइटेड होता है एट द बेस। एंड जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्फीरियर, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो पेटल्स क्या होंगे, इन्फीरियर होंगे। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर क्या होता है, स्टेमन्स न्यूमरस होते हैं यानी मोनोएडल फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट होती है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स है। फिलामेंट्स फ्यूज्ड इन वन ग्रुप जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोएडल फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट होती है। एंथर तो फ्री होते हैं लेकिन फिलामेंट स्टेमिनल ट्यूब में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एपीपेटलस कंडीशन होते हैं यानी जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं एंड इन्फीरियर होते हैं। ओवरी सुपीरियर मीन्स एंथर्स क्या होंगे, फिर इन्फीरियर होंगे। गाइनोसियम कैसे होती है, 5 to इंडेफिनिट नंबर ऑफ कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कार्पल्स कैसे होते हैं, फ्यूज्ड यानी सिन कार्पस कंडीशन होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है यानी ओवल्स का अरेंजमेंट है जो वो ओवरी को लोब्ड में डिवाइड करके उसके अंदर ओवल्स अरेंज्ड होते हैं। 1 और मैनी ओवल्स पर लोक्यूल, जो एक लोक्यूल या लोब है ओवरी के अंदर उसके अंदर 1 और मैनी ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल कैसी होती है, लॉन्ग होती है एंड पास थ्रू दी स्टेमिनल ट्यूब के थ्रू पास करती है एंड टर्मिनेटिंग इज एट स्टिग्मा एज कार्पल्स। उसके बाद फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट सीजोकार्पिक, कार्सुलस या कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है। सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स प्रेजेंट यानी 3 to 7, एपिकैलिक्स कितने होते हैं, 3 to 7 इन नंबर एंड क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। उसके बाद कैलिक्स कितने होते हैं, 5, ये भी कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला कितने हैं, 4 भी होते हैं एंड 5 भी होते हैं, 5 होते हैं और वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। एंड्रोसियम क्या थे, इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स थे एंड फ्यूज्ड थे, तो ये ब्रैकेट क्या शो करती है कि दे आर फ्यूज्ड हैं। जो एंड्रोसियम है वो एक मोनोएडल फर्स्ट कंडीशन में क्या होते हैं, एक ट्यूब में फ्यूज्ड होते हैं। ऊपर दिस आर्क शोज दैट द एंथर्स आर अटैच्ड विद द कोरोला, यानी एंथर्स क्या होते हैं, कोरोला के साथ अटैच्ड होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। गाइनोसियम क्या होती है, 5 to इंडेफिनिट नंबर ऑफ द कार्पल्स प्रेजेंट, और वो कैसे होते हैं, सिन कार्पस होते हैं यानी कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। एंड ओवरी कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको हम एज ए फाइबर
एज अ फूड, एज अ वेजिटेबल, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज़ करते हैं। तो इनकी क्या होती है, डिफरेंट इकोनॉमिकली वैल्यू होती है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज या फिर शू फ्लावर, इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करवाया जाता है। और सेकेंडली इसका यूज कहाँ होता है, पेटल्स को पॉलिश करने में, क्योंकि इससे एक पेटल से रेड कलर की डाई ऑप्टेन होती है, जिसे हम शू को पॉलिश करने में यूज करते हैं। हिबिस्कस म्यूटाबिलिस, जिसे गुलेजुबा बोलते हैं, इसको भी एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स गार्डन्स में क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। हिबिस्कस एस्कुलेंटस या फिर एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, जिसे हम भिंडी बोलते हैं, उसका एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं। हिबिस्कस सेप्डारिफा होती है, यानी रेड सोरल या फिर पितवा, इसको फाइबर के लिए ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि इसके स्टेम से फाइबर्स मिलते हैं। एंड एक क्या मिलता है, सेकेंड एग्रीगेबल एसिड जेली मिलती है इसके कैलिक्सिस से। एल्थिया रोजिया होलीहोक, ये भी क्या होता है, गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, और इसकी रूट्स क्या होती है, जो इसकी सेकंड स्पीसीज होती है एल्थिया ऑफिशिनैलिस, उससे क्या हमें उसकी रूट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है, कोई स्पेसिफिक हमें इससे ड्रग मिलती है जिसका किसी डिजीज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद है बोम्बैक्स स्पीसीज, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बल, इसको एज ए टिम्बर हम यूज करते हैं। इसके जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं उसके सिल्की एयर्स मिलते हैं, जिसे पिलो स्टफिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद है ओक्रोमा लेगोपस, यानी बालसा, इसको हम लाइट कमर्शियल वुड यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.12 होती है। मालवा सिल्वेस्ट्रिस होता है, इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट हम यूज करते हैं, और इसके फ्रूट एंड सीड की क्या होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसके बाद है एब्यूटिलोन इंडिकोन, जो पीली बूटी होती है, उसको एज ए मेडिसिनल प्लांट हम यूज करते हैं। अर्निया लोबेटा वाइल्ड प्लांट स्टेम यील्ड्स रोप मेकिंग फाइबर्स, अर्निया लोबेटा से हमें फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, और उन फाइबर्स का हम रोप मेकिंग में यूज करते हैं। उसके बाद है थेस्पेसिया पॉपुलेनिया, जो पोर्टिया ट्री होता है, उसको गार्डन्स में ग्रो करवाया जाता है, एंड एज एन एवेन्यू ट्री। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गोसिपियम स्पीसीज होती है, यानी गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हायरोसिटम, गोसिपियम बारबेडेंस, यानी जो कॉटन होती है, उन कॉटन्स को हम कल्टीवेट करवाते हैं या ग्रो करवाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, और इन फाइबर्स का यूज़ हम क्या फैब्रिक बनाने में या फिर फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। ये क्या थी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली मालवेसी, यानी मालवेसी फैमिली के मेंबर से हमें वुड ऑब्टेन होती है, जो इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं, जिससे हम फैब्रिक में यूज करते हैं। और क्या होता है, इनको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट हम ग्रो करवाते हैं।